वेलकम बैक। ये मतलब फिर मैं आ सकूँ शांति फिल्म्स प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट डे वन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान से कि पाकिस्तान खेलेगा, वैसा ही हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तान ने टिपिकल अपना जो पाकिस्तान का टेस्ट मैच का दिन होता है वैसे ही टेस्ट मैच पाकिस्तान ने पहला दिन वैसे ही खेला है। यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया इंग्लैंड ने और यहाँ पर पाकिस्तान को महज 171 पे ऑल आउट कर दिया। और जवाब में भी हम देख रहे हैं डे स्टंप्स तक इंग्लैंड 112 पर 2 आउट है, तो डे के ये एक कहानी थी। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अर्ली ऑन जो है कंडीशंस जो थी वो कंड्यूसिव थी वहां पर पेस बॉलिंग के लिए। वहां पर सीम भी हो रहा था, बॉल स्विंग भी हो रहा था, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश भी इस तरह से हुई थी, तो वहां पर बीच में मॉइस्चर भी था, तो वहां पर मूवमेंट नजर आ रही थी। तो वहां पर हमने पाकिस्तान की तरफ से पहली बॉल पे देखा कि अजान अवैस जिस तरीके से आउट हुए, एक बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि उनको समझ कुछ नहीं आई और वहां पर क्रीज में खड़े रहे। पहली आउटिंग थी उनकी इंग्लैंड में, आप उनको ये मार्जिन दे सकते हैं। यंग करियर है उनका और उनको एक अच्छा बॉल हुआ। आप ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने विकेट पे थ्रो किया, उनको एक अच्छा बॉल हुआ और वो ऑफ द गार्ड पाया गया पहली बॉल पे। नॉर्मली आप इतना अच्छा बॉल एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको करना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आजकल की दौर में, लेकिन वो तो वहां पर आउट हो गया। फिर शान मसूद आउट हुआ। एक 91 रन की पार्टनरशिप रही जो पाकिस्तान के लिए दिन की हाईलाइट थी। 91 रन की पार्टनरशिप वहां पर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान महज वही एक टॉकिंग पॉइंट बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए, जो आज के दिन में से पॉजिटिव आपको निकल के नजर आया। और उसमें से भी अगर आप बात करें तो 61 रन की इनिंग खेली वहां पर अब्दुल्ला शफीक ने, वो बहुत शानदार थी। अब 91 रन की वो पार्टनरशिप लगी, 97 फॉर 2 थे। वहां से पाकिस्तान का वही फेमस रादर फेमस जो कोलैप्स आता है वो वहां पर आया। इमामुल हक आउट हुए, फिर हमने देखा कि वहां से फिर टीम जो है बिल्कुल बैठती चली गई और वहां पर हमने देखा कि 171 पर फिर ऑल आउट हो गई और फिर वहां से कोई पार्टनरशिप लगी नहीं। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो आपको जो डिसमिसल नजर आएंगे वो हमारे बैटर्स ने शो ये करवाया बाद में। देख पहली लुक पे ये लग रहा था कि बहुत ही अनप्लेबल डिलीवरी थी, लेकिन जैसे ही आप रीप्ले देख रहे थे तो आपको समझ आ रही थी कि जो टेक्निक थी, जो खेलने का तरीका था, एक मुश्किल बॉल को जो खेलने मतलब प्लेबल डिलीवरी थी, अच्छी बॉलें थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्लेबल डिलीवरी थी। ऐसा नहीं था कि अनप्लेबल थी, लेकिन हमने उनको ऐसी टेक्निक से खेला कि वहां पर हम एक्सपोज भी हुए और आउट भी हो गए और उन बॉलों को अनप्लेबल साबित करने की कोशिश की गई वहां पर हमारे बैटर्स की तरफ से। ये देखा हमने। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ एक ही पार्टनरशिप आई 61 रन की अब्दुल्ला शफीक की एक इनिंग थी और 42 रन पर इमामुल हक की। बाकी आपको बैटिंग लाइन में अगर आप देखें तो कोई खास ऐसा कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा है, स्ट्रगल्स नजर आई वहां पर बैटर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करने की ये कि देखिए आप इमामुल हक को हमने मैच से पहले बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था कि उनको नहीं होना चाहिए उनके सारे स्टैट्स। उन्होंने एक 42 रन की इनिंग खेली, मुश्किल कंडीशंस, टेस्टिंग कंडीशंस को उन्होंने वहां पर अब्सॉर्ब किया, आए सेट की। लेकिन अगेन जो उनका एक पैटर्न है जो मेरी नजर में तो क्लियरली डेवलप हो रहा है कि वो 40 करते हैं उसके बाद विकेट थ्रो करके जाते हैं। आज भी देखें आपकी जिस तरीके से उन्होंने एक फॉइल स्लैश किया, तो वो एक आप क्लियरली बता सकते हैं कि वहां से आप डाउन हिल चीजें आपके लिए जाती हैं। तो फिर हमने देखा कि जिस तरीके से ब्रेन फेड मूवमेंट नजर आया, लोग कह रहे हैं ब्रेन फेड मूवमेंट, मुझे तो लग रहा है कि साउथ शकील अराइव ही नहीं हुए क्रीज पर। जिस तरीके से वो वहां पर बिल्कुल कंफर्टेबल नजर नहीं है जो उन्होंने वहां पर टाइम स्पेंड किया क्रीज पर। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके से वो आउट हुए, उनका वहां पर रिव्यू लेना बनता था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक पूरा टाइम लेके री इनएक्टमेंट करके फिर टाइम जब ओवर हो गया फिर रिव्यू लेने की कोशिश की, तो वो भी आप देख लें आपके सामने है। बाकी बैटर्स अगर आप देखें तो सलमान अली आगा हो, मोहम्मद रिजवान हो, इनसे जो आप रन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे पिछले कुछ अर्से से, जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी बैटिंग टेक्निक पे आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल ऐसे नजर आता है कि ये अभी गए इस तरीके से नजर आ रहा होता है। तो वो वहां पर हमने देखा कि उन्होंने खास ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं की और फिर आपकी टेल जो है वो बिल्कुल दुनिया में आप कहेंगे तो लोवेस्ट उनकी एवरेज है और सारी चीजें नजर आते हैं आपको। तो आपको नजर आया कि जिस तरीके से आपका 97 फॉर 2 थे और फिर यहाँ पर आप 171 पर ऑल आउट हो गए। तो ये आप सिचुएशन आपके सामने है। एक पैटर्न बन गया पाकिस्तानी बैटिंग का कि अर्ली ऑन जल्दी 2 विकेटें गिरेगी, फिर एक बड़ी पार्टनरशिप लगेगी, लगेगा पाकिस्तान गेम में, फिर एक विकेट गिरेगी, फिर छोटी सी पार्टनरशिप बनेगी, लेकिन फिर एक कोलैप्स आएगा कि आखिरी 5 से 6 विकेट्स होंगी, वो 30-35 इन रन्स पे गिर जाएंगी। ये एक पैटर्न डेवलप हो गया पाकिस्तान बैटिंग का और कंटिन्यूसली हो रहा है। आप इस तरीके से टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते। 171 का टोटल कोई टोटल नहीं है, जितना पिच क्यों ना मुश्किल हो, जितनी वहां पर मूवमेंट क्यों ना हो, लेकिन 171 का टारगेट और ऐसी बैटिंग के लिए आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। यहाँ पर ये एक पैथेटिक बैटिंग शो था पाकिस्तान की तरफ से और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं इस पे जितनी तनकीद की काम है, लेकिन वहीं पर तारीफ बनते हैं यहाँ पर इंग्लैंड के बॉलर्स की, ऑली रॉबिन्सन की, कि उनकी भी आप देखें तो पेस की हमारे से बड़ी बात होती है। उनकी पेस भी देखें कोई 120 से 125 की थी, कंटिन्यूसली वहां पर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वहां पर बॉलिंग की, उनको वहां पर हेल्प मिल रही थी सरफेस से, उन्होंने वहां पर लाइन एंड लेंथ हिट की, स्टंप्स को प्ले में लाया और
वहां पर उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। फिर जिस तरीके से जॉश टंग ने वहां पर बॉलिंग की, अर्ली ऑन हमने देखा कि जब उनको उनके पहले स्पेल में वो 4 से भी ऊपर की इकॉनमी रेट पे बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हमने देखा कि परसिस्ट किया और उनको फिर विकेट्स मिली तो उन्होंने भी 5 विकेट हॉल लिया। तो ये दो बॉलर्स ने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन को उड़ा के रख दिया। 5 विकेट हॉल लिया वहां पर ऑली रॉबिन्सन ने भी और 5 विकेट हॉल लिया यहाँ पर टंग ने भी। तो इन दोनों ने मिला के पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। अभी जोफ्रा आर्चर का ऑफ दिन था, गस एटकिंसन भी उस तरह से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। अगर वो होते तो यहाँ पर आप 150 भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो आपकी तरफ से एक ही बैटर ने वहां पर परफॉर्म किया, अब्दुल्ला शफी को बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आया और बड़ा कंट्रोल में नजर आया। जब वो खेल रहे थे तो लग रहा था कि पाकिस्तान कंट्रोल में, इवन जब वो इमामुल हक भी खेल रहे थे तो वो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी, लग रहा था कि गेम को आगे लेके जाएंगे। लेकिन उसके अलावा कोई बैटर यहाँ पर सेटल नजर नहीं आया और एक्सपेक्टेशन यही है कि आपकी 3 या 4 विकेट्स गिर जाती हैं, उसके बाद आखिरी की 6 विकेट्स जो होती हैं आपकी वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि रेत की दीवार साबित होती है, वो धड़ाम से गिर जाती हैं। एक वही डिस्प्ले अगेन आपके सामने आया है और सारे सिचुएशन आपके सामने है। जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया वहां पर तो 112 पर 2 आउट है, वहां पर मूवमेंट आपको मिल रही थी, आपको नजर आ रहा था कंसिस्टेंटली वहां पर जिस तरीके से पिच में आपके असिस्टेंट है, असिस्टेंस मौजूद है, लेकिन आपकी बॉलिंग भी बड़ी बेवर्ड रही। 1 विकेट लिया अब्बास ने, 1 मोहम्मद अली ने, लेकिन अब्बास के अलावा बाकी दोनों बॉलर जो है वो वहां पर बेवर्ड नजर आए। अली उस्मान अली ने आखिरी ओवर किया, लेकिन वो भी वहां पर हमने देखा कि कंसिस्टेंटली उस तरीके से लाइन पे वो नहीं करा पाए। आपके पास सिर्फ यहाँ पर 4 बॉलर है, 3 पेसर्स, 1 स्पिनर, उनमें से आपके 2 पेसर्स जो है वो बिल्कुल बेवर्ड नजर आ रहे हैं और वहां पर वो लाइन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वहां पर रन भी लीक कर रहे हैं। तो ये चीजें भी आपके लिए आगे जाते ट्रबल है। इस टाइम पर अगर हम बात करें तो सिर्फ 59 रन से ट्रेल कर रहे हैं इंग्लैंड वाले। और जिस तरीके से अभी जो रूट खेल रहे हैं, जॉर्डन कॉक्स, अभी हैरी ब्रूक ने आना है, जेमी स्मिथ ने आना है, ये सारी सिचुएशन को देख के डैन लॉरेंस भी खेल रहे हैं। तो और फिर आप देखें तो गस एटकिंसन भी उनकी बैटिंग कर सकते हैं और उनके पास जो ऑप्शन है वहां पर आर्चर भी। तो लग रहा है यहाँ से वो आप पर 270-280 की लीड लेंगे, यानी लग रहा है यहाँ से वो 400-450 मिनिमम करता हुआ नजर मुझे वो आ रहे हैं यहाँ पर, अनलेस पाकिस्तान तरफ से कोई एक मिरेकलस स्पेल नजर आ जाए बॉलिंग के। लेकिन यहाँ से वो क्लियरली नजर आ रहा है कि पहले दिन पे उन्होंने इतना गेम में वो अहेड चले गए कि उन्होंने अपोजिशन को 171 पर आउट कर लिया, तो वहां से उनका मैच हारना बनता नहीं। और यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि वो यहाँ पर अपनी पहली इनिंग में 400-450 या इससे भी बियॉन्ड करने की कोशिश करेंगे, अनलेस कोई मिरेकलस पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग स्पेल नजर आए। तो उस टाइम पर होती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर पिच ऐसा ऐसा सेटल होती हुई नजर आएगी आपको और ज्यादा सूटेबल होगी बैटिंग के लिए। तो यहाँ से इंग्लैंड गेम में अगर हम बात करें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ से इंग्लैंड ये मैच की बड़े मार्जिन से जीतेगा पहले इनिंग की लीड के बाद, और यहाँ से एक बड़े मार्जिन से वो आपको मैच जीता हुआ नजर आएगा। और पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें, बड़ी एक्सपेक्टेशन हमने ये भी लगाई थी हाई साइड पे कि यार चांसेस है इंग्लैंड की, और मैं भी उस बात पे कायम हूं कि इस इंग्लैंड की टीम को हराया जा सकता है बेसिक क्रिकेट अच्छी खेल के। लेकिन हमारे पास वो प्रेपरेशन नहीं है। तो जो उनके लोग कह रहे हैं, एलिस्टेयर कुक हो, माइकल वॉन हो या स्टुअर्ट ब्रॉड कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमारी बैटिंग में केपेबल भी नहीं, इतनी केपेबल भी नहीं है 200 कर पाए, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एन हमारे मेयार के मुताबिक दिन था, जिस तरीके से हमारा मेयार अब बन चुका है। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो टॉप की 8 टीम्स है जो WTC में, उसमें से अगर आप बैटिंग की हद तक बात करें तो सबसे बदतरीन टीम हमारी है, जो हमारी वहां पर बैटिंग जिस तरीके से होती है, जिसके कोलैप्स आते हैं, एक आध इनिंग के बलबूते पे वो थोड़ा सा स्कोर कर जाते हैं, वरना ये टीम 100 भी ना कर पाए जो इनके हालात नजर आ रहे हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम आपको देंगे इस वीडियो।